करंट अफेयर्स फंडा। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। चलिए सितंबर 27 और 28 के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज देख लेते हैं। टोटल 22 क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। The government recently unveiled the first look of the regional rapid transit system train on which of the following corridor? The correct answer is option 4। देखिए, सरकार ने हाल ही में दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर पर क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन के पहले स्वरूप का अनावरण किया है। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन का पहला लुक जनता के सामने रखा है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर रहेगी। यह 82 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर दिल्ली से मेरठ के बीच की यात्रा के समय को 1 घंटे के करीब कर देगा। यह ट्रेन स्टेनलेस स्टील से बनी है। इस ट्रेन का निर्माण बॉम्बार्डियर कंपनी करेगी। इस प्रोजेक्ट को एशियन डेवलपमेंट बैंक लोन प्रोवाइड कराएगी। इसमें 2x2 ट्रांसवर्स आरामदायक सीटें भी होंगी। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के अलावा दिल्ली गुरुग्राम एसएनबी और दिल्ली पानीपत इन रूट्स पर भी ये ट्रेन चलाई जाएंगी। ठीक है, टोटल 3 कॉरिडोर बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी साइंटिस्ट have been selected for the Shanti Swarup Bhatnagar Prize for the year 2020? The correct answer is option 4। वर्ष 2020 के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए टोटल 14 वैज्ञानिकों का चयन किया गया है। ठीक है, देखिए ये जो पुरस्कार है ये देता है काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR। तो इसने 26 सितंबर को अपने 79th फाउंडेशन डे पर यह पुरस्कार की घोषणा की है। ठीक है, और इन पुरस्कारों का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1998 में। फ्रेंड, जो शांति स्वरूप भटनागर हैं ये CSIR के फाउंडर डायरेक्टर हैं और इसमें 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है। कई सारे स्ट्रीम्स में ये अवार्ड दिए जाते हैं, जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, फिजिक्स, अर्थ साइंसेस, एटमॉस्फेरिक साइंस एंड ओशियन एंड प्लेनेटरी साइंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, PepsiCo India Limited has decided to shut its manufacturing unit in which state? The correct answer is option 1। PepsiCo India Limited ने केरल राज्य में अपने विनिर्माण इकाई बंद करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which state government launched the मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अछोनी योजना? The correct answer is option 1। असम राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अछोनी योजना की शुरुआत की है। ठीक है, देखिए रूरल कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के मकसद से ये स्कीम लॉन्च की गई है। एंटरप्रेन्योर्स द्वारा व्हीकल लिए जाने पर उसका 25% खर्चा या फिर 1 लाख रुपए जो भी कम हो, इन दोनों में से वो असम सरकार प्रोवाइड कराएगी। असम के सीएम है सर्बानंद सोनोवाल, यहाँ के गवर्नर है जगदीश मुखी और असम की कैपिटल है दिसपुर। फ्रेंड्स, असम जिन राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है वे हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम एंड वेस्ट बंगाल। साथ ही ये भूटान और बांग्लादेश से भी बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SP Balasubramaniam, who recently passed away, was known for his legendary career in which profession? The correct answer is option 2। SP बालासुब्रमण्यम जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वे सिंगिंग में अपने कैरियर के लिए जाने जाते थे। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था और तेलुगु फैमिली से बिलोंग करते थे। फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा सॉन्ग्स रिकॉर्ड करने का जो रिकॉर्ड है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है और एक रिकॉर्ड इनके नाम और है, इन्होंने एक दिन में सबसे ज्यादा सॉन्ग्स रिकॉर्ड किए हैं। टोटल 21 सॉन्ग इन्होंने एक दिन में रिकॉर्ड किए थे। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और इनको 6 नेशनल अवार्ड्स मिले हैं फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के लिए। 2001 में पद्मश्री और 2011 में पद्म भूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which state launched an employment portal URISE to help students find jobs? The correct answer is option 2। उत्तर प्रदेश राज्य ने छात्रों को नौकरी खोजने में मदद करने के लिए एक रोजगार पोर्टल URISE की शुरुआत की है। इस पोर्टल पर उपलब्ध ई कंटेंट, ई लाइब्रेरी और ऑनलाइन सिलेबस से छात्रों को लाभ मिलेगा। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के सीएम आपको पता ही है योगी आदित्यनाथ है और गवर्नर हैं यहाँ की आनंदीबेन पटेल जो कि मध्य प्रदेश की भी गवर्नर हैं
और उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। ये यूराइस का मतलब है यूनिफाइड री इमेजिन्ड इनोवेशन फॉर स्टूडेंट्स इम्पावरमेंट पोर्टल। ठीक है। अच्छा, साथ ही उत्तर प्रदेश जिन राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है वे हैं राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड एंड छत्तीसगढ़। साथ ही नेपाल के साथ भी यूपी बॉर्डर बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट वॉन यूनाइटेड नेशन इंटरजेंसी टास्क फोर्स UNIATF अवार्ड? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। केरल राज्य ने संयुक्त राष्ट्र अंतर टास्क फोर्स पुरस्कार जीता है। और ये जीता है इन्होंने किस लिए? क्योंकि इन्होंने काफी अच्छा काम किया है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज रिलेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए। ठीक है। और ये अवार्ड अनाउंस किए हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अदनॉन गेब्रियेसस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, the 26th session of the Conference of the Parties COP26 to the UNFCCC will be held in which city? The correct answer is option 4। UNFCCC पार्टियों के सम्मेलन COP26 का 26वां सत्र ग्लासगो शहर में आयोजित किया जाएगा। ग्लासगो कहाँ पर है? स्कॉटलैंड में। और जो ये समिट है इसको यूनाइटेड किंगडम और इटली दोनों मिलकर ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये वाला जो 26 सेशन है COP26 का, ये 9 से 19 नवंबर 2020 में होना था, लेकिन कोविड की वजह से इसको अब शिफ्ट कर दिया गया है 2021 में। तो अब ये 1 से 12 नवंबर 2021 के बीच में आयोजित किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, UNFCCC का मतलब है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और जो ये COP26 है ये एक यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who is the brand ambassador of Acer India? The correct answer is option 1। Acer India के ब्रांड एम्बेसडर हैं सोनू सूद। और Acer जो है एक ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which IIT developed MOSIC microprocessor for IoT devices? IoT का मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। The correct answer is option 2। IoT डिवाइसेस के लिए मॉसिक माइक्रो प्रोसेसर IIT मद्रास ने विकसित किया है। ठीक है फ्रेंड्स, और इस प्रोजेक्ट को फंड कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, किसी भी माइक्रो प्रोसेसर को बनाने में 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, डिजाइन, फैब्रिकेशन एंड पोस्ट सिलिकॉन बूटअप। ठीक है, बूटअप मतलब इनिशिएट करना उसको। तो ये तीनों ही जो स्टेप हैं ये भारत में ही तैयार किए गए हैं। ठीक है, इनको रेडी किया गया है। और ये माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शंस भी एग्जीक्यूट कर सकता है और साथ साथ डिफरेंट कंपोनेंट्स भी इसमें जोड़े जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और हमारा जो क्वेश्चंस का लेवल है ये अच्छा लगता है तो आप एक लाइक जरूर कीजिए। वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 26 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और इस बार 2020 में इसका थीम रहा है एनवायरमेंटल हेल्थ, अ की पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन इन डिजीज पैंडेमिक प्रिवेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जसवंत सिंह who recently passed away had held which cabinet portfolios in the central government? The correct answer is option 4। देखिए, जसवंत सिंह ये काफी जाने माने पॉलिटिकल लीडर रहे हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया है। और ये अटल वाजपेयी जी की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। ठीक है, इन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री इन तीनों पोर्टफोलियो पर काम किया है। और ये इंडियन आर्मी में ऑफिसर भी थे, मेजर थे ये। ठीक है, और इनके बारे में अगर और जानकारी देखें तो 2012 में वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में एनडीए ने इन्हें अपना नॉमिनी बनाया था। और ये लोकसभा में 4 बार और राज्यसभा में 5 बार चयनित हुए थे। और इन्होंने लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी संभाला था अपर हाउस में। ठीक है, राज्यसभा में। और इनके अगर नोटेबल वर्क देखें फ्रेंड्स, ये पूछ लेते हैं नोटेबल वर्क, जब भी कोई किसी इंसान का निधन होता है तो उससे जुड़े नोटेबल वर्क या उसकी जो लिखी हुई किताबें हैं ये पूछ ली जाती हैं। तो जैसे जिन्ना,
इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस, ये बुक इन्होंने लिखी थी। इस पर काफी इस पर विरोध भी हुआ था इन्हीं के पार्टी के नेताओं का, ठीक है। डिफेंडिंग इंडिया इन्होंने लिखी है। इंडिया एट रिस्क, मिस्टेक्स, मिसकंसेप्शंस एंड मिसएडवेंचर्स ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी, ये इन्होंने लिखी है। द ऑडासिटी ऑफ ओपिनियन, रिफ्लेक्शंस, जर्नीज, म्यूजिंग्स, ये भी इन्होंने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, विश्व फार्मासिस्ट दिवस हर वर्ष 25 सितंबर को मनाया जाता है। और इस बार 2020 में विश्व फार्मासिस्ट दिवस का जो थीम रहा है वो है ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोऑपरेशन विद विच कंट्री? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, भारत ने डेनमार्क के साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉर्पोरेशन पर एक MOU साइन किया है। फ्रेंड्स, जो ये डिपार्टमेंटल फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है, DPIIT, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, इसलिए इसको नोट रखना। डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन और करेंसी है डेनिश क्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who inaugurated Destination Northeast 2020 event? The correct answer is option 1, अमित शाह जी ने डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 इवेंट का उद्घाटन किया है। फ्रेंड, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स होते हैं वही नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के चेयरमैन भी होते हैं, ठीक है। और इस बार जो थीम रहा है डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 का वो है द एमर्जिंग डिलाइटफुल डेस्टिनेशंस। फ्रेंड्स, जो जितेंद्र सिंह हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इनके पास कई सारे मंत्रालय हैं। जैसे ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं PMO में, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, और पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस और पेंशंस, एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस, ये सभी मंत्रालय इन्हीं के पास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Seat Tires has roped in which actor as its brand ambassador? The correct answer is option 1, Seat Tires ने आमिर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड टूरिज्म डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, विश्व पर्यटन दिवस प्रतिवर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है। और 2020 में इसका थीम रहा है टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Alexander Lukashenko has recently been sworn in as the president of Belarus for which term? The correct answer is option 4. देखिए यहाँ पर पूछ रहे हैं कि जो अलेक्जेंडर लुकाशेंको है ये कौन सी बार बेलारूस के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये 6th टाइम, 6ठी बार अब बेलारूस के राष्ट्रपति बने हैं। और आपको बता दें कि 20 जुलाई 1994 से ये इस पद पर काबिज हैं, ठीक है। हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स है और यूरोपियन यूनियन है, ये इनको राष्ट्रपति मानने से इनकार कर रहा है इस साल, ठीक है। क्योंकि कोविड-19 के बाद से जिस तरह से इन्होंने बेलारूस में कंडीशंस को हाथ से जाने दिया, उसकी वजह से यहाँ पर काफी प्रदर्शन चल रहे हैं बेलारूस में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन है और यहाँ की कैपिटल है मिन्स्क और करेंसी है रूबल। अब फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स देख लेते हैं, ये भी एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स जो भारत की रैंक है वो 89th है, ठीक है। और इसमें जो सबसे ज्यादा रिस्की कंट्री है वो है वनुआतू, ओके। देखिए, ये जो भी क्लाइमेट चेंज की वजह से जो नेचुरल डिजास्टर आते हैं तो उस तरह के रिस्क की बात की जा रही है यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट है, मगवा नामक एक चूहे को कंबोडिया में जीवन रक्षक कार्य के लिए PDSA गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड, जो ये चूहा है मगवा नाम का, इसने कई सारी विस्फोटक सुरंगों का पता लगाया है, उन्हें खोजा है, ठीक है। तो उसके लिए इसको जीवन रक्षक कार्य के लिए PDSA गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। बायर्न म्यूनिख फुटबॉल क्लब ने सेविला को हराकर UEFA सुपर कप 2020 जीता है। फ्रेंड्स, ये जितने भी फुटबॉल के जो टूर्नामेंट्स होते हैं इनको किसने जीता है, ये काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। हमने पिछली वीडियोस में भी 2-3 टूर्नामेंट फुटबॉल के कवर किए हैं,
तो लास्ट में जब हम एनटीपीसी या फिर आपके बैंक्स के मेन एग्जाम्स आएंगे उसमें पूरा मॉड्यूल लेकर आएंगे, स्पोर्ट्स का और रैंकिंग्स का, है ना, और अपॉइंटमेंट्स का, स्कीम्स का, तो उसमें भी ये सब कवर किया जाएगा। इसलिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और फ्रेंड, डेली सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स अपलोड होते हैं, आप इनको जरूर देखा कीजिए। फिर देखिए जेंडया, ठीक है, ये इनको एचबीओ के यूफोरिया में अपनी भूमिका के लिए ड्रामा कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ लीड अभिनेत्री के लिए एमी पुरस्कार मिला है और ये पुरस्कार जीतने के लिए ये सबसे कम उम्र की महिला अभिनेत्री बन गई हैं। ठीक है फ्रेंड, जो ये फोरम फिल्म अवार्ड्स होते हैं इनसे भी क्वेश्चन एक दो पूछ लिया जाता है, तो ऐसा मत सोचना कि ये बाहर के देशों के हैं तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। ओपेरा हाउस इज सिचुएटेड इन विच कंट्री? ऑस्ट्रेलिया। विच प्लैनेट इज द फार्थेस्ट फ्रॉम द सन? नेपच्यून। Who was India's first minister to resign from the Union Cabinet? Shyama Prasad Mukherjee. Garud Shakti is a bilateral joint military exercise between India and which country? Indonesia. Central Drug Research Institute is located in which city? Lucknow in Uttar Pradesh. अब देख लेते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। The Leaning Tower of Pisa is situated in which country? Which planet is the nearest to the sun? Who was the first Muslim president of Indian National Congress? Who was the first woman to get Ashok Chakra? Mossad is the intelligence agency of which city? फ्रेंड्स, इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर प्रोवाइड कराइएगा, ठीक है। और साथ ही आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर डेली हम करंट अफेयर्स के पोल भी कंडक्ट कराते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपके जो प्रीवियस करंट अफेयर है वो भी रिवाइज हो जाते हैं और आपको पता भी चल जाता है कि आपकी तैयारी कितनी है, कौन सा टॉपिक आपसे छूटा है। दोस्तों, यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट भी दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके हमको बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू गाइस। आप अपने सजेशन वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दिए करें ताकि हम इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकें।